अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मजदूर की आवाज़। आज 2 दिन से मैं देख रहा हूँ 14 अगस्त के दिन मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो हमारी बेटी के साथ, वो भी हमारी बेटी भी है, मेरी बहन भी है, सब कुछ है, उसके साथ जो हुआ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। शर्म करना चाहिए इस कौम को और उन जालिमों को भी शर्म करना चाहिए कि जो वो तमाशा देख रहे थे। मेरा अल्लाह यहाँ पे फरमाता है, एक दिन इज़राइल को कहा कि जो इज़राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि जो 3 बस्तियों को तबाह कर दो। और जब वहाँ इज़राइल अलैहिस्सलाम जहाँ पहुँचते हैं और अल्लाह से सवाल करते हैं कि या अल्लाह, यहाँ पर तो तेरी खिदमत कर, तेरी इबादत करने वाला शख्स पड़ा है, और ऐसी कैसी इबादत करने वाला? वो इबादत करने वाला कि तेरे नाम से ही अगर कोई उसकी आंख भी हिलती है तो तेरे नाम से हिलती है। अल्लाह कहता है कि जा उस बेगैरत को पहले तबाह बर्बाद कर दे, इसलिए कि जब मेरी मखलूक के ऊपर जुल्म हो रहा था तो ये उस वक्त कहा था मुझे इसकी इबादत की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, शर्म करना चाहिए इस कौम को। ये कौम कभी भी आगे नहीं होगी जो अपने माओं की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की इज्जत करना नहीं जानती। और हम तो मुसलमान हैं और फिर कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। मैं कहता हूं शर्म करना चाहिए इस हुकूमत को। ये इसलिए काम हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं काम कि हुकूमत का नाम की कोई चीज ही नहीं है। अदलिया तो बिल्कुल करप्ट अदलिया है। और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, तुम कहां गए? तुम कहां गए? इसके ऊपर तुम नोटिस लेते, लेकिन तुम तो ख्वाब और खरगोश की नींद में पड़े हो, तुम तो सोए हुए हो। लेकिन अल्लाह इंशाअल्लाह तुमसे पूछेगा, इन हुक्मरानों से पूछेगा कि तुमने जो हवा की बेटी के साथ ज्यादतियां हो रही हैं इस पाकिस्तान के अंदर, तुमने क्या किया था? इन अदालतों में बैठे हुए करप्ट जजों से पूछेगा। और तुम इस वक्त करते हो तो कर लो, जो कुछ भी करना है तुम करते हो कर लो, लेकिन अल्लाह को आपने एक दिन जवाब जरूर देना है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं इस अदलिया को कहता हूं, इस कौम को कहता हूं कि खड़े हो जाओ। ये जब तक कौम खड़ी नहीं होगी, इसी तरह हमारी माओं बेटियों की इज्जतें लुटती रहेंगी। इसलिए कि कानून सिर्फ और सिर्फ अमीर के लिए है, गरीब के लिए कानून नहीं है। अगर आज कानून हरकत में होता तो किसी की जुर्रत न होती। ये हुकूमत है किस लिए? ये टैक्स लेती किस लिए है? ये किस लिए हमारे लिए बैठी है? ये किस लिए हमसे गुंडा टैक्स ले रहे हैं? ये लोग ये टैक्स नहीं ले रहे। वहां मैं आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह दरखास्त करता हूं कि फौरी तौर पे इनके खिलाफ आज खुद नोटिस लिया जाए, और उनमें से 400 नहीं, अगर उसमें 5000 भी लड़का हो या वो वहां पे जो देखने वाले हों, उनको सब सख्त सजा दी जाए। इसलिए कि तुम नमाज रोजे तो पढ़ते हो, अल्लाह का ये तो हमारे ऊपर फर्ज है। नमाज रोजा हज ज़कात ये तो फर्ज है, ये तो अल्लाह के काम है। अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदों के लिए क्या करते हो? मैंने इतनी बड़ी मिसाल दे दी ना आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम की, तो इससे आप देख लें कि अल्लाह पाक को आपकी कोई इबादत की जरूरत ही नहीं है। उसकी इबादत करने वाले लोग बहुत हैं, उसके फरिश्ते बहुत हैं। आप कौन लोग होते हैं? लेकिन अल्लाह ने कहा है कि मेरे मखलूक के लिए रास्ते हमवार करो, और फिर अल्लाह कहता है कि तुम मेरे मखलूक के लिए रास्ते हमवार करेगा तो मैं तुम्हारे लिए कुशादा रास्ते हमवार करूंगा। तो ये कैसी बात हुई? शर्म आना चाहिए। हमें शर्म आता है कि 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन था, और 14 अगस्त ये वो जगह है मीनार पाकिस्तान जहां पे हमारी करारदाद पेश की गई मुल्क बनाने के लिए, जहां पर हमारे इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी दफन हैं। और उनकी रूह को क्या मिला होगा? मेरे भाइयों और दोस्तों, हमने इसलिए आज़ादी की थी, हम इसलिए आज़ाद हुए थे। और मैं फिर कहता हूं कि हुक्मरान ठीक चुन लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हमने हुक्मरान ठीक न चुने तो इसी तरह हमारी इज्जतें लुटती जा रहेंगी, इस तरह हमारे साथ जुल्म होता रहेगा, और हम चुप का सब्र का रोज़ा रखते रहेंगे।
ये कौम कब खड़ी होगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं तमाम दोस्तों से, मैं यूट्यूब की फैमिली से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और ताकि ये जालिमों की आवाज़ इन जालिम हुक्मरानों तक, ये जालिम हुक्मरानों तक पहुँच जाए। ये हुक्मरान नहीं है मेरे भाई, ये जालिम लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क को नोचने के लिए आए हैं। और सबसे मैं ये कहता रहता हूँ अक्सर कि भाई अदलिया ठीक नहीं है, इस अदलिया को ठीक करना पड़ेगा, इस अदलिया का एहतसाब करना पड़ेगा, इस अदलिया से पाई पाई का हिसाब लेना पड़ेगा और करप्ट जजों को निकालना पड़ेगा, और तब कोई बात बनेगी, वरना कुछ भी नहीं होता। मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में भी ये बात कहता रहता हूँ, जुल्म और जबर से और कुफ्र की हुकूमत कायम हो सकती है। जहाँ पे अदल नहीं है वहाँ हुकूमत कायम नहीं हो सकती। ये हजरत अली का कौल है, ये हजरत अली का कौल है। मुझे समझ नहीं आती, यहाँ जुल्म भी इतना है कि हम सोच नहीं सकते, अदल की तो आप बात भी नहीं कर सकते। अदल की तो बात है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। सिर्फ अमीर के लिए इंसाफ है, सिर्फ अमीर के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं है। गरीब इसी तरह दर बदर ठोकरें खाता रहेगा। तो मैं तमाम पाकिस्तान के मजदूरों को, इस कौम को कहता हूं कि खड़े हो जाओ और इन जालिम हुक्मरानों का रास्ता बंद करो और इस बच्ची का हिसाब लो। बहुत मेहरबानी। आखिर पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करें। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।